नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीएवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता सहर्ष स्वीकार है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शोकपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पुलिस में सिपाही थे और माता बुंदेलखंड के एक किसान की बेटी थी। इनकी रचनाएं काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास है वी पात्र। तो बच्चों, ये कविता है सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष स्वीकार, जिसका अर्थ है कि जिंदगी में जो कुछ भी है वह स्वीकार है। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। सहर्ष सहर्ष का अर्थ है खुशी, स्वीकार है मन से स्वीकार करना, गर्बीली मतलब स्वाभिमानी, अनुभव ज्ञान, विचार वैभव भरे पूरे विचार, दृढ़ता मजबूती, भीतर की सरिता भीतर के जो भावनाओं की नदी, अभिनव जो है उसका अर्थ है नया, मौलिक का अर्थ है वास्तविक, जागृत का अर्थ है जागा हुआ। इसमें कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी में जो सुख दुख राग विराग आशा निराशा जो कुछ भी है उनको मैंने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अर्थात मेरे जीवन में जो और जैसी भी परिस्थितियां आई हैं मैंने उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण किया है। कवि उसी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में वही संचित किया है जो आपको प्रिय लगे। मेरे जीवन में सब कुछ अनिवार्य है। यह गर्व से युक्त गर्बीली, ये जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, नवीन आंतरिक सरिता, सब कुछ मौलिक माने सत्य है। इसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं है। कवि कहता है कि हे प्रभु, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी जीवित है, वह सब कुछ उसमें तुम्हारा संवेदन है और जो तुम्हें प्यारा है वह मुझे भी प्यारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कुराता चांद, यूं धरती पर रात भर, मुझ पर यूं तुम्हारा ही खिलखिलाता है चेहरा। उड़ेलता हूँ बिखेरता हूँ, मुस्कुराता मुस्कुराता सोता, जल का बहने वाली एक नदी। इसमें कवि प्रभु को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपसे क्या रिश्ता या नाता है, मेरा आपसे क्या संबंध है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। मैं इस झरने को जितनी बार भी खाली करता हूँ यह बार बार अपने आप ही भर जाता है। कवि का अभिप्राय है कि उसके दिल में जो भी प्रेम रूपी झरना प्रभावित हो रहा है वह उसे खाली करना चाहता है, परंतु वह फिर भी भर जाता है, वह कम होने का नाम नहीं लेता। कवि कहता है कि मेरे भीतर मीठे पानी का शोता या झरना मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि का कथन है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ या खिलता हुआ चांद मौजूद रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या स्वरूप खिलता रहे। मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप ही जो है वह छाया रहता है। सचमुच मुझे दंड दो,
कि मैं भूलूं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस शरीर पर चेहरे पर अंत में पालू मैं झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसमें जो कवि है वह कहता है अंतर मैंने हृदय में, आच्छादित मैंने ढका हुआ, अक्षम मैंने असमर्थ, भव्यता मैंने होने वाली जो उसकी जो शक्ति है। कवि उस असीम ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मैंने आपको भूलने का अपराध किया है, मुझे दंड दो। जिस तरीके से दक्षिण ध्रुव पर हमेशा अंधकार रहता है, मेरे चेहरे पर, शरीर पर, सभी पर, मैं उस अंधकार में नहा लूं, इसलिए कि तुम में ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल सी मंडराती को मलता, भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह। छटपटाती छाती को भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। भव्यता मैंने शक्ति, बर्दाश्त सहन करना, परिवेक्षित घिरा हुआ, रमणीय सुंदर, छटपटाना पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना, आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। इसमें कवि कहता है कि हे ईश्वर, क्योंकि आपके घिरे हुए ढके हुए रहने पर यह सुंदर प्रकाश मुझसे सहा नहीं जाता। कवि का कहना है कि हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह रमणीय प्रकाश मुझसे और ज्यादा नहीं सहा जाता, इसलिए मैं अंधेरी अमावस्या में डूबना चाहता हूँ। अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है। जिस ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाता था, वही ममता मुझे अब पीड़ा दे रही है। वह पीड़ा मेरी आत्मा को कमजोर और शक्तिहीन कर रही है। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान हो रही है। इसे देखकर मैं भयभीत होता हूँ कि मेरी कमजोर और शक्तिहीन जो मेरी आत्मा है वह सहन नहीं कर पा रही है। हे ईश्वर, हे प्रभु, अपनापन मुझे अब ये अच्छा नहीं लग रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता वहां की तुम्हारा ही सहारा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गुहारो मैंने गुफाओं, लापता खोया हुआ, स्वीकार करना, विवरों छिद्रों या बिलो, सहर्ष खुशी। कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि आप मुझे वास्तव में दंड दें, जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों के बीच बिल्कुल गुम हो जाऊं। मैं उन गुफाओं, बादलों में इतना गुम हो जाऊं कि कोई मुझे ढूंढ ना सके। फिर वहां तो आपका ही सहारा है, वहां भी आपकी ही सत्ता है। कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या होने वाला है, वह सब कुछ आपके कारणों का चक्र है, आपके ही कारणों का ऐश्वर्य है। मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका अधिकार है। जो कुछ भी मेरा है यह सब आपकी ही देन है। कवि का कथन है कि अब तो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी सुख दुख आशा निराशा जो कुछ भी है वह सभी मुझे खुशी खुशी स्वीकार है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह मेरे ईश्वर को प्यारा है, और जो मेरे ईश्वर को प्यारा है वह मुझे प्यारा है। बच्चों, ये थी इस कविता की व्याख्या। अब है इस कविता से संबंधित प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि जो है कि गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती नहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो बेटा गर्बीली गरीबी क्या होता है कि गर्बीली जो है, गरीबी है, वो एक का भी है कि दरिद्रता। और कहते हैं ना, जो इंसान के जो दरिद्र होता है उसके पास एक ही चीज होती है, उसका मतलब उसके अंदर का जो है, उसके अंदर का साहस यानी कि स्वाभिमान। भीतर की सरिता यानी कि आंतरिक सरिता, हृदय रूपी सरिता। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का
अभेदन किया है कि जिस प्रकार नदी पवित्र होती है, उसका जल पवित्र होता है, ऐसे उसके जो मन के विचार हैं वह पवित्र है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ उसका अटूट संबंध है। समाज में मनुष्य के अनेक ऐसे सगे संबंधी या चाहने वाले होते हैं जो उसके सुख दुख या प्रत्येक स्थिति में उसको सहयोग देते हैं। ममता के बादल, ममता के बादल से अभिप्राय यहाँ क्या है? प्रेम रूपी बादल। दूसरा है कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग पर अपनी ओर आलेख कर उस पर टिप्पणी करें। बेटा ये आपने अपने आप करना है। थर्ड प्रश्न भी आपने अपने आप ही करना है और फोर्थ भी। जो कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता फिर वो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपने अभ्यास के जितने भी ये प्रश्न हैं ये अपनी फेयर नोटबुक पर उतारनी है। धन्यवाद।